Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the fifth video of class 8th history chapter 2 from trade to territory the company establishes power. व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की पावर कैसे इस्टेब्लिश हुई. पेज नंबर 15. इसके 4 वीडियो हम देख चुके हैं. कंपनी रूल एक्सपेंड्स. कंपनी का रूल किस तरह से फैला था, एक्सपेंड हुआ था. कंपनी का जो शासन किस तरह से फैल रहा था. इफ़ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ अनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857. अगर हम एनालाइज करें, अगर हम ध्यान से देखें इंडियन स्टेट्स पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 से 1857 तक किस तरह से कंट्रोल किया था, अपने अधिकार में इंडियन स्टेट्स को कैसे लिया था. इस प्रोसेस को अगर हम ध्यान से देखें, सर्टेन की एस्पेक्ट एमर्ज, तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हमारे सामने आती हैं, कुछ की एस्पेक्ट हमारे सामने उभर कर आते हैं. द कंपनी रियरली लॉन्च्ड अ डायरेक्ट मिलिट्री अटैक ऑन ए अननोन टेरिटरी. Instead, it used a variety of political, economic and diplomatic method to annex its influence before annexing an Indian kingdom. कंपनी कभी भी किसी भी अननोन टेरिटरी पर, अनजाने जो प्रांत पर डायरेक्टली मिलिट्री अटैक नहीं करती थी. इसके बजाय वह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक जो भी मेथड हैं उन्हें यूज़ करती थी. जो भी आर्थिक और राजनीतिक मेथड हैं उन्हें यूज़ करके और फिर कोई भी इंडियन जो किंगडम है उन पर अटैक करती थी. आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स. बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद 1764 के बाद द कंपनी ने जो रेजिडेंट्स थे इंडियन स्टेट्स के उन्हें अपॉइंट कर दिया था. जो भी राज्य थे भारत के उनमें रेजिडेंट अपॉइंट कर दिए थे. दे वर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट एंड देयर जॉब वाज टू सर्व एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. और उनकी जो जॉब ये थी, उन एजेंट्स की जॉब ये होती थी कि वे कंपनी के लिए सर्व करेंगे, कंपनी को अपनी सर्विंग्स देंगे और इसके साथ ही कंपनी के इंटरेस्ट के लिए अपना वर्क करेंगे. वे एक कॉमर्शियल और जो पॉलिटिकल एजेंट की तरह वर्क करते थे कंपनी का. द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफियरिंग द इंटरनल थ्रू द रेजिडेंस. द कंपनी ऑफिशियल्स बिगेन इंटरफियरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स. इन रेजिडेंट्स के द्वारा जो अपॉइंट किए गए थे कंपनी ने इंडियन स्टेट्स के लिए, इन रेजिडेंट्स के द्वारा कंपनी जो भी इंटरनल अफेयर्स होते थे इंडियन स्टेट्स के, इनमें इंटरफेयर करने लगी थी, इनमें दखल अंदाजी करने लगी थी. दे ट्राइड टू डिसाइड हु वॉज टू बी सक्सेसर टू द थ्रोन एंड हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. Sometime the company forced the state into a subsidiary alliance. According to the terms of the alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company. जो भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे रेजिडेंट्स के द्वारा ये इंटरफेयर करने लगे थे और ये ट्राई कर रहे थे, ये डिसाइड करने की ट्राई करने में कर रहे थे कि जो नेक्स्ट सक्सेसर है वो कौन होगा, उत्तराधिकार किसे प्राप्त होगा. हु वॉज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो भी प्रशासनिक पद हैं उन पर किन्हें अपॉइंट किया जाएगा. समटाइम्स द कंपनी फोर्स टू स्टेट्स इनटू ए सब्सिडाइटरी अलायंस. कई बार कंपनी इन स्टेट्स पर एक सहायक जो संधि होती है उसे भी थोप देती थी. अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इस अलायंस के इस संधि की अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स. इस अलायंस, इन संधि के अकॉर्डिंग जो भी रूलर्स हैं उन्हें ये अलाउड नहीं किया जाता था कि वह अपनी इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स को रखें. एक अपनी सेना, स्वतंत्र सेना वे लोग नहीं रख सकते थे.
दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, उन्हें कंपनी के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती थी, बट had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. इसके बदले में जो सब्सिडाइटरी फोर्सेस होती थी वे उन्हें प्रोटेक्शन देती थी जो कि कंपनी की होती थी, और इसके बदले में जो भी रूलर जो भी रेजिडेंट्स होते थे वे उन्हें कंपनी को पे करते थे। इस प्रोटेक्शन के बदले कंपनी को पे किया जाता था। इफ़ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर्स पेमेंट देने में असफल हो जाते थे, अगर वे पेमेंट टाइम से नहीं दे पाते थे, देन पार्ट ऑफ द टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी, और पेनल्टी की तरह एक जुर्माने के तौर पर उनसे वह टेरिटरी का पार्ट ले लिया जाता था। उनका जो प्रांत था उनसे जुर्माने के तौर पर ले लिया जाता था। For example, when Richard Wellesley was Governor General 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his of his territory to be company in 1801. एक इसका एग्जाम्पल है जबकि रिचर्ड जो वेलेस्ले एक गवर्नर जनरल थे, उस समय जो अवध के नवाब थे उन्हें फोर्स किया गया था कि वह अपनी जो हाफ टेरिटरी है कंपनी को दे दें। एज ही फेल टू पे द सब्सिडाइटरी फोर्सेस, क्योंकि वे जो सहायक जो सेना थी उसका पे देने में फेल हो गए थे, वह पे नहीं कर पाए थे। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू से टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स, इसके अलावा हैदराबाद के भी कुछ जो प्रांत थे कुछ क्षेत्र थे वह छीन लिए गए थे। वॉट पावर डिड द रेजिडेंट हैव, जो रेजिडेंट होते थे, जो रेजिडेंट कंपनी के द्वारा स्टेट्स के लिए अपॉइंट किए जाते थे, उनके पास क्या पावर्स होती थी। दिस इज वॉट जेम्स मिल द फेमस इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफर फ्रॉम स्कॉटलैंड, एक फेमस जो फिलोसफर पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जो हैं स्कॉटलैंड के जेम्स मिल, उन्होंने यहाँ पर रेजिडेंट्स के पास क्या क्या पावर्स होती थी जो कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते थे उनके बारे में लिखा है। वी प्लेस ए रेजिडेंट हु रियली इज किंग ऑफ द कंट्री, रेजिडेंट उसे कहा जाता था जो कि कंट्री का रियली किंग होता था, जो कंट्री का राजा होता था उसे रेजिडेंट कहा जाता था। वॉट एवर इंजंक्शंस ऑफ नॉन इंटरफियरेंस ही में act under as long as the prince in perfect subservience and does what is agreeable to the residents, that is to the British government, thing go on quickly, they are managed without the resident appearing much in the administration of affairs, but when anything of a different nature happens, the moment the prince take a course with British government thing wrong, then comes clashing and disturbance। जब भी जो रेजिडेंट्स होते थे वे कंपनी के अकॉर्डिंग वर्क करते थे तो उनमें कोई भी जो वर्क होता था वह इजीली चलता रहता था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। पर अगर जो रेजिडेंट अपनी किसी भी वे कोई भी नया तरीका बताते थे उसके लिए गवर्नमेंट उसे रॉन्ग बताती थी, उसे गलत बताती थी, और इसी कारण कई बार क्लैशिंग होती थी, टकराव होते थे और कुछ डिस्टर्बेंस होते थे। टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान जिसे मैसूर का टाइगर कहा जाता है, मैसूर का शेर मैसूर जिन्हें कहा जाता है। द कंपनी रिसोर्टेड to direct military confrontation when it saw a threat to its political or economic interest, जब कंपनी ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कुछ एक थ्रेट देखा, आर्थिक और जो राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें जब एक खतरा दिखाई दिया तो उन्होंने डायरेक्टली मिलिट्री कन्फ्रंटेशन, जो भी सेना से डायरेक्ट टकराव का एक रास्ता उन्होंने स्टार्ट किया कि किस तरह से हम डायरेक्टली जो मिलिट्री फोर्सेस है उनसे हम युद्ध करें। मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली, रूल्ड फ्रॉम 1761 to 1782,
and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. मैसूर के फेमस जो पावरफुल रूलर थे हैदर अली और उनके सन, उनकी लीडरशिप में मैसूर की जो स्ट्रेंथ थी काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रही थी, मैसूर की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड टू द मलाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डिमम। मैसूर एक जो प्रॉफिटेबल ट्रेड था मलाबार का एक जो व्यापार का प्रमुख एक बंदरगाह वाला जो क्षेत्र था, वहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्हें प्रॉफिट होता था, जहाँ से कि कंपनी पेपर और कार्डिमम, काली मिर्च और जो ये इलायची है इसे परचेज करती थी। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड पेपर एंड कार्डिमम थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम। 1785 में टीपू सुल्तान ने उनकी किंगडम के जो भी पोर्ट्स हैं, किंगडम के पास जो भी बंदरगाह बने हैं, वहाँ से ये जो ट्रेड चल रहा था, ये जो व्यापार काली मिर्च का, सैंडलवुड चंदन की लकड़ी का और कार्डिमम इलायची का चल रहा था, इसे स्टॉप कर दिया। एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट्स फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, और जो वहाँ के लोकल सौदागर होते थे उन्हें रोक दिया गया था कि वह कंपनी के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करें। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया। वह इंडिया में रह रहे जो फ्रांसीसी जो लोग थे उनके साथ एक काफ़ी अच्छा उन्होंने घनिष्ठ रिलेशनशिप, एक घनिष्ठ जो व्यवहार बनाया था। एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और उनकी मदद से जो आर्मी थी उसे मॉडर्नाइज किया था, उस आर्मी का आधुनिकीकरण किया था। द ब्रिटिश वर फ्यूरियस, ब्रिटिश काफ़ी फ्यूरियस थे। दे सो हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। उन्होंने देखा कि टीपू और जो हैदर हैं ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हैं, महत्वाकांक्षी हैं, एरोगेंट घमंडी और काफ़ी खतरनाक हैं। रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल एंड क्रस्ड, ऐसे जो रूलर हैं उन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए या फिर कुचल देना चाहिए। 4 वॉर वर फॉट विथ मैसूर 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 एंड 1799। 4 वॉर्स मैसूर से कंपनी ने की थी, 4 युद्ध मैसूर और कंपनी के बीच हुए थे। ओनली द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। जो लास्ट बैटल थी, लास्ट जो युद्ध किया गया था श्रीरंगपट्टनम में, कंपनी को यहाँ पर आखिरकार एक विजय मिल गई थी। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल। टीपू सुल्तान जो थे अपनी राजधानी को की सुरक्षा करते हुए उनकी डेथ हो गई थी। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडियार्स। जो मैसूर था, पुरानी जो वंश जो चल रहे थे, डायनेस्टी जो चल रही थी, रूलिंग डायनेस्टी जो थी वोडियार्स की, उन्हें फिर से सौंप दिया गया था मैसूर को। एंड सब्सिडाइटरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट, और इस मैसूर स्टेट पर भी सब्सिडाइटरी अलायंस, एक सहायक संधि थोप दी गई थी। वॉर विद द मराठास, इस नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।